राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। कमल है कमल का बना रूप तुझसे, बना रूप तुझसे। कमल है कमल का बना रूप तुझसे, बना रूप तुझसे। हुआ भंवर और बास तू लेने आया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। पवन है आकाश आग, मिट्टी है पानी, मिट्टी है पानी। पवन है आकाश आग, मिट्टी है पानी, मिट्टी है पानी। तू सब कुछ है और सब में रहता है छाया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। कहीं हो के प्रगट दिया सबको दर्शन, दिया सबको दर्शन। कहीं हो के प्रगट दिया सबको दर्शन, दिया सबको दर्शन। कहीं छुप गया छुप के छवि को छुपाया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। छुपा आग के रूप चकमक में बैठा, चकमक में बैठा। छुपा आग के रूप चकमक में बैठा, चकमक में बैठा। हरी मेहंदी में लाल का रंग लाया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, तुझे देखता हूँ। जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, तुझे देखता हूँ। मेरे दृष्टि में आप तू ब्रह्मा माया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, तुझे देखता हूँ। जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, तुझे देखता हूँ। परम संत मेरे दृष्टि में आप तू ब्रह्मा माया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। दया राधा स्वामी की मुझ पर हुई अब, मुझ पर हुई अब। दया राधा स्वामी की मुझ पर हुई अब, मुझ पर हुई अब। परम संत अवतार धर कर चिताया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। इस शब्द में दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज उस मालिक को संबोधित करते हुए अपने मन की भावना कह रहे हैं। जहाँ आँख खोली
वहीं तुझको पाया। कहीं ज्योत था तू, कहीं था तू छाया। मैं जब भी आंख खोल के देखूंगी, जहाँ आंख खोली वहीं तुझको पाया। आंख खोल कर देखूं तो ये जो भी संसार दिख रहा है, दुनिया दिख रहा है, नज़ारा दिख रहा है, ये सब पूरा का पूरा आपका ही रूप है। जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया। इसका मतलब क्या है? सबके सब स्वरूपों में आपके नज़र आ रहे हैं, आप ही दिखाई दे रहे हैं, मालिक को कह रहे हैं। सभी चीज़ों में, सभी वस्तुओं में आँख खोलकर क्या देखते हैं? सारी दुनिया दिखता है। तो ये सब जो भी दिख रहा है आँखों के सामने, यह आपका ही रूप है। जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं ज्योत था तू, कहीं था। एक जगह आप प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, एक 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 जगह छाया है, उनकी छाया, यानी प्रकाश भी है, अंधकार भी है, और गुण भी है, अगुण भी, सगुण भी है, निर्गुण भी है, अच्छाई है, बुराई है, पेड़ पौधा है, पत्थर है, सभी चीज़ों में आप ही नज़र आ रहे हैं। ऐसा स्थिति कब आता है? इंसान को मालिक की हमेशा स्मरण करता रहे, ध्यान करता रहे, तो हर चीज़ में वही मालिक नजर आते हैं। कमल है कमल का बना रूप तुझसे, बना रूप तुझसे। कमल है, कमल का रूप और आपसे ही बनाया गया है, आपकी ही सृष्टि है। कमल का फूल कैसे रहते हैं? पानी में रहते हैं, लेकिन पानी उसको, पानी या कीचड़ उसको नहीं लगता, और दुनिया में रहते हुए भी अलग रहते हैं। ऐसा संत सद्गुरु हो, जो अच्छे लोग, साधु जन हो, दुनिया में रहते हुए अलग रहते हैं। और मेरी नज़र कैसा है? पानी को भी देख रहा है, कमल को भी देख रहा है, साधु को भी देख रहा है, असाधु को भी देख रहा है। कमल है कमल का बना, कमल का रूप कैसा बना है? वो मालिक का ही सृजन है, ईश्वर का ही सृजन है। सारी दुनिया को बनाने वाले वो ईश्वर, उनके ही बनाया गया सभी फूल, सभी पेड़, सब पत्ता, सब उन्हीं का ही रूप है। हुआ भंवरा और बांस तू लेने, और भंवरा बनकर बांस लेने वाले भी वही मालिक है। कमल के फूल में जो भी सुगंध आते रहते हैं, उसका सुवास लेने के लिए भंवरा आते रहते हैं। तो भंवरा किसका सृजन है? भंवरा भी वही मालिक का ही सृजन है, उन्हीं का ही सृष्टि है। वहाँ भंवरा और बांस तू ले, बांस भी वही है, बांस भी वही मालिक का ही सृजन है, बांस का ही स्वरूप है मालिक, और भंवरा भी आप ही है, सब आप ही है। जिधर देखते उधर उनका ही स्वरूप दिख रहा है। पवन है आकाश आग, मिट्टी है पानी, मिट्टी है पानी। पवन यानी हवा, आकाश, पवन है आकाश आग, मिट्टी है पानी, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये सब जो है वो मालिक का ही स्वरूप है। हवा, ये पांच तत्व जो है इंसान के जीने के लिए, ये पांच तत्वों का ज़रूरत होती है। वो पांच तत्व क्या है? वो सब, वो जल, थल और अग्नि, जल, थल, आकाश, वनस्पति, सूर्य, चांद, सितारे, तारागण, ये सब ईश्वर का ही रूप है। वही कह रहे हैं महाराज जी, पवन है आकाश आग, मिट्टी है पानी, मिट्टी है पानी, तू सब कुछ है और सब में
रहता है छाया। सब कुछ आप ही है। ये पांच तत्व जो भी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब जो है आपका ही स्वरूप है और सब कुछ आप ही है। सब में आपकी छाया रहती है। तू सब कुछ है और सब में रहता है छाया। कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। जहाँ आँख खोली वहीं तुझको पाया। कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। कहीं हो के प्रगट, कहीं हो के प्रगट, दिया सबको दर्शन, दिया सबको दर्शन। कहीं हो के प्रगट, दिया सबको दर्शन, दिया सबको दर्शन। कहीं छुप गया छुप के, छवि को छुपाया। कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। कि कहीं किसी जगह प्रकट हो गए, किसी के दर्शन दिए। जो भीतर साधन कर रहा है, जो साधक है, उस साधु को या संत को आप दर्शन दिए हैं। दर्शन असली स्वरूप, विराट स्वरूप जो भी है, सब आपका दर्शन दिए हैं। सब दर्शन दिए हैं। कहीं हो के प्रगट, दिया सबको दर्शन, सबको दर्शन दिया है। प्रकट हुए हैं, साक्षात्कार हुए हैं और एक जगह छुप गए। एक जगह प्रकट हुए, एक जगह छुप गए। कहीं छुप गया छुप के, छवि को छवि वो शोभा को छुपाए। कैसा क्यों एक जगह प्रकट हुए, एक जगह छुपाए? क्या मतलब? जो साधक साधन करता है, जिसकी पात्रता है, जो अधिकारी है, उसको वो प्रकाश दर्शन दिए, प्रकाश के रूप में दर्शन दिए। और कहीं छुप गया। कैसे क्यों छुप जाते हैं? क्योंकि देखने वाले अधिकारी नहीं है। इंसान जो भी मानव मनुष्य है, उनको पात्रता नहीं है, अधिकारी नहीं है, वो मालिक को देखने के लायक नहीं है। लेकिन वो सभी भी चीज़ों में देखने के लिए भी नज़र होना चाहिए। वैसी दृष्टि कुछ आदमी में नहीं रहता। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। उस मालिक को देखने का आँख चाहिए। कौन सा आँख? भीतरी आँख चाहिए। भीतरी आँख जिसका भी नहीं खुला, उस मालिक का दर्शन कैसा होता है? ये तो बाहरी दर्शन, सभी चीज़ों में दर्शन होना, दर्शन कर लेना एक और है। असली मालिक का दर्शन करना और है। सभी चीज, ये सभी दुनिया ईश्वर का ही सृजन है। उस सभी चीज़ों में ईश्वर का दर्शन करना, मालिक का दर्शन करना, ये अच्छी बात है। लेकिन असली मालिक जो है हमारे ही अंदर है, हमारे ही मस्तिष्क में विराजमान है। उस मालिक को दर्शन करने के लिए भीतर आँख होना चाहिए, अंतर्नेत्र होना चाहिए। उस मालिक की पुकार शब्द को सुनने के लिए अंतरीय कान, अंतरीय श्रवणेंद्रिय होना चाहिए। इसी के बारे में पहले तो बाहरी दुनिया जिधर देखते हैं उधर सभी उस मालिक के रूप हमें लगना चाहिए, दिखना चाहिए। यानी हमारे मन पूरा निस्वार्थ होकर और प्रेममय हो जाना है, कृपामय हो जाना है, दया भर जाना है, सच्चाई भर जाना है। हाँ, अगर सच्चाई नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, तो दुनिया में बुरी चीज़ नज़र आती रहती हैं। और जिधर देखते बुरी चीज़ों को छोड़ने का आदत होना चाहिए। जो भी बुराई दिख रहा है, बदी दिख रहा है, उनको छोड़ देना चाहिए मन से। अगर हमारा मन साफ है तो बुरी चीज़ में भी मालिक नज़र आता है। लेकिन उस बुरी चीज़ को अपनाना नहीं है, बुरी चीज़ को छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है,
ये सब जो है वर्जित है। ये सब कुछ छोड़ने के बाद मन पवित्र होना है। ये मन के ऊपर जन्म जन्मों से मैल भरा हुआ है। जन्म जन्मों से यही मैल, काम है, क्रोध है, असूया है, ईर्ष है, द्वेष है, ईर्षा है, सब वैर है, वैमनस्य, ये सब इस सब को, ये धूल कण है जो हमारे मन में बैठ गए हैं। कब से? ये जन्म जन्मों से है इस मन में, तो इसको धुलाना चाहिए। इस मन को कौन धोएगा? सद्गुरु धोएगा। गुरु धोबी सिख कापड़ा, सेवक सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार, कबीर साहब कहते हैं। इस मन को जन्म जन्मों से मैल भरी हुई है, इसको साफ करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, तब ही उस मालिक इसमें विराजमान होते हैं। और ये मालिक हमको हमारे नयनों को दर्शन देते हैं, भीतरी नयनों को दर्शन देते हैं, और बाहर भी दुनिया जिधर देखते हैं उधर उस मालिक का ही स्वरूप नज़र आता है। जब तक नहीं आता, जब तक हमारा मन जब तक साफ नहीं है, हमारा नीयत खराब है, हमारा मन साफ होना है, नीयत ठीक रहना है, तब ही मालिक का दर्शन होता है, भीतर भी और बाहर भी सभी चीज़ों में उस मालिक के स्वरूप को हम देख सकते हैं, वरना नहीं देख सकते। कहीं हो के प्रगट दिया सबको दर्शन, दिया सबको दर्शन, कहीं छुप गया छुप के छवि को छुपाया, कहीं ज्योति धातु कहीं धातु छाया। कहीं प्रकट हुए उस मालिक, प्रकट होकर अपना दर्शन दिए, कहीं छुप गए। कमल के फूल को सृजन करने वाले भी वही है। उस कमल के फूल में बास को सृजन कर, सुगंध को सृजन करने वाले भी वही है, और भंवरा बनकर भंवर के रूप में भी वही आकर उसके सुगंध को लेने के लिए आते हैं। यानी सारे दुनिया, समस्त प्रकृति, और जो दिख रहा है वह भी, जो नहीं दिख रहा है वह भी, पूरे के पूरे उस मालिक के सृजन है। और वर्णन कर रहे हैं, छुपा आग के रूप चकमक में बैठा, चकमक में बैठा। अग्नि के चकमक में पत्थर, दो छोटे पत्थर होते हैं जिनकी रगड़ करने से वो आग निकलती है। पुराने ज़माने में एक समय में आग को लेने के लिए, आग को सुलगाने के लिए ये दो पत्थरों को रगड़ते थे तो आग निकलता था। यानी आग निकलना कैसा, दो पत्थर कैसा है, आग कैसा निकल रहा है, आग कैसा छुपा है उसमें। ये विचित्र, ये मालिक का ही सृजन है, मालिक की अद्भुत लीला है। ऐसे ही चकमक, छुपा आग के रूप चकमक में बैठा, चकमक में बैठा, हरी मेहंदी में लाली का रंग लाया। लाली मेहंदी, लालिमा होने के लिए मेहंदी लाते हैं। मेहंदी को पीसकर उसमें पानी डालकर पीसे तो मेहंदी हरी रंग की होती है। मेहंदी का पत्ता हरा रंग का होता है, लेकिन उस पत्ता को लाए, उसको साफ करके धोए साफ करके उसको पीसे तो उसमें क्या हरी रंग की, उसको किसी हाथ में लगा लिए तो लाली होती है। हाथ कैसा वो लालिमा कैसी आई मेहंदी में वो हरा रंग का पत्ता था, उसमें लाल रंग की मेहंदी कैसे निकली। ये कितना सृजन है, ये विराट सृष्टि मालिक की खेल है, कैसा लीला है उनकी। उस मालिक को वर्णन करने के लिए क्या हमारा ताकत बस होता है? नहीं, इंसान का ये शक्ति बस नहीं होती उस मालिक की लीला को वर्णन करने के लिए।
उनकी जो बनाया गया सृष्टि को देखने के लिए भी हमारा दृष्टि बस नहीं होती, हमारे नज़ारे से आगे है उनका। हम जितना देखते हैं उससे भी अधिक है। कितना अधिक है कोई वर्णन नहीं कर सकता। मालिक की लीला, मालिक के सृजन की अद्भुत सृजन, उसकी शोभा, उसकी छवि, सुंदरता कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। और लालिमा का रंग कैसे आया, वो प्रभु ही लाए, उनका ही चमत्कार है, या दूसरे किसी से भी ये असंभव है, किसी से होना असंभव है। कोई भी ऐसे सृजन नहीं कर सकता। जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, तुझे देखता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जल थल आकाश वनस्पति तारागण सब ईश्वर का ही, मालिक का ही रूप है। पेड़ पौधा कौन सा ईश्वर नहीं है, ईश्वर का सृजन नहीं है, ये फलाना चीज़ कह कर क्या हम बोल सकते हैं? नहीं। इसलिए जिधर देखता हूँ उधर, जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, तुझे वैसे नज़र होना चाहिए हमको। जिधर भी देखे उधर मालिक का नज़र आना चाहिए। मालिक का नज़र कब आता है? हमेशा उनकी स्मरण करना, सुमिरन करना, ध्यान करना, उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं के बारे में कहना, उन्हीं के बारे में हमेशा उनके ध्यान में मगन होने से ऐसी स्थिति आती है। जिधर देखता हूँ उधर तू, वैसा नज़र का बात। सभी इंसानों में उस मालिक विराजमान है, सभी मस्तिष्क में, हर घट, सब घट में रासाइयाँ, सूना घट नहीं कोई। बलिहारी है वहाँ, बलिहारी वा घटन की, जागट परगट होए। हर घट में, उस हर मस्तिष्क में वो मालिक विराजमान है। सूना घट नहीं कोई, मालिक के बगैर कोई घट नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई भी पेड़ पत्थर नहीं है। हर चीज़ में वो मालिक विराजमान है, उसको देखना ज़रूरी है। और ईश्वर का रूप का पता लग जाने के बाद भी हमको शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति वो मालिक के चौथा पद में होती है। और उसी के खोज में हम निकले हैं, उसी के खोज करने के लिए ही सद्गुरु नाम दान प्रदान करते हैं, नाम प्रदान करते हैं, नाम देते हैं। उस नाम को निरंतर सुमिरन करने से, ध्यान करने से, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है का स्थिति आती है मन में। पहले वो आना है, जिधर हर घट में उस मालिक की दर्शन करने की दृष्टि होना है। अगर वो होने के बाद, हमारा मन पवित्र होने के बाद, अंतर्नेत्र, अंतरीय साधन, अंतरीय सुमिरन, बाह्य सुमिरन ओंठों से किया जाता है। अंतर सुमिरन सूक्ष्म प्रकृति का अंतर स्मरण कैसा होता है? मन से होता है। जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी, दिला दिला नाम धन दुलारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, लगा दे भवजल से अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। नाम से कैसा भीतर जपने का? मन से जपना है। प्रारंभ पहली दशा में ओंठों से, तालू से, दांत से, जबान से, मुंह से हम नाम स्मरण करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी सूक्ष्म प्रकृति क्या है? मन से होता है।
मन से नाम स्मरण होता है, इसलिए जपूं सदा मन से, राधा स्वामी कह रहे हैं। फिर बाद में सुरत सुमिर सुमिर नित नाम सुरत से, सजने मन चिंता न हिला, मन चिंता न हिलाना सजने, मन चिंता न हिलाना। सुमिर सुमिर नित नाम सुरत से, दाता कह रहे हैं नाम सूरत से सुमर करते हैं, सूरत से नाम को स्मरण किया जाता है। 3 स्तरों में 3 विधान, 3 किस्म के सुमिरन होता है। तो यहाँ क्या, जिधर देखता हूँ वो दृष्टि होना है, जिधर देखता हूँ उधर आप ही नज़र आना चाहिए, वो मालिक की नज़र चाहिए। सभी चीज़ों में वो मालिक का दर्शन हम करते रहना चाहिए। तब क्या होता है, तब क्या होता है, हमको भीतर वाला आँख खुल जाता है, भीतर मालिक दर्शन देते हैं। कहीं छुप गया, छुप के छवि को छुपाया, तब अगर हमारा भीतर का नेत्र खुल गया तो छाया भी नहीं रहेगा, सब वही मालिक प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, क्योंकि मालिक प्रकाश के रूप है और छाया अंधकार के रूप भी वही है, अंधकार भी वही है। इसलिए महाशून्य अंधकार, शून्य महाशून्य, जहाँ भीतर वाले सूक्ष्म शरीर में हमारा सूरज जाती है, वहाँ शून्य त्रिकुटी स्थान पार होने के बाद क्या होगा, अनंत प्रकाश का दर्शन होगा। सूरत प्रकाश की झील में तैरती हुई जाएगी। फिर बाद में महाशून्य महाअंधकार का होता है, करोड़ अमावास के अंधकार से भी बराबर है। वहाँ कुछ कुछ मीलों तरफ, क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज हिदायतनामे में, कई मील तक क्या होता है, अंधकार है, अंधकार रहता है। ये भीतर जो भी साधन करते हैं, वो साधक की, जो संत भीतर पहुँचे हैं, वो संत का अनुभव बता रहे हैं। क्या है, अनंत प्रकाश है और उसके बाद अनंत अंधकार है। सब ये सब कैसा हो रहा है, सब उन्हीं का ही सृजन है। वो मालिक कैसे कैसे सृजन किए हैं, उनकी लीला है। ईश्वर की भक्ति से, मालिक की भक्ति से सब कुछ पा सकते हैं। प्रकाश को देख सकते हैं, अंधकार का भी देख सकते हैं, सभी में उस मालिक के दर्शन कर ले सकते हैं। सभी में उस मालिक का दर्शन होता है। और ईश्वर की भक्ति से आनंद, रिद्धि सिद्धि, स्थायी सहारा, अस्थायी सहारा, शक्ति मिल सकती है। और ये स्थूल प्रकृति क्या होता है, धन संपदा। हमारा स्थूल शरीर क्या है, ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियों का है। क्योंकि हम भीतर के बात कह रहे हैं, भीतर सूक्ष्म प्रकृति में, सूक्ष्म शरीर में क्या दर्शन होता है, क्या दिखता है, बाह्य स्थूल शरीर से क्या है पहचानना है। स्थूल शरीर, स्थूल प्रकृति से धन संपत्ति, हमारा बाह्य दुनिया से किस किस से लगाव है। धन संपदा से है, शरीर से है, कुटुंब परिवार से है। और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, संकल्प है, विकल्प है, मान बढ़ाई है, भलाई बुराई है, विचार है। लेकिन ये कारण शरीर, कारण प्रकृति का क्या है, प्रकाश। प्रकाश ही प्रकाश है। जगत के हमारे ख्याल जो है परिवर्तनशील है, लेकिन उस निर्वाण स्थिति, कारण शरीर में वो निर्वाण स्थिति आने के बाद जब शांति मिल जाती है, आनंद मंगल स्थान कारण शरीर का होता है। वो कब, भीतर साधन करते 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 हमारा सूरत ऊपर पहुँचती है, तब की स्थिति। लेकिन पहले जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है नज़र आना चाहिए। उसके बाद में हमारा सूरत, हमारा अंतर नेत्र खुल जाता है। जब
जब सद्गुरु नाम बख्शिश देते हैं, भीतर हमारा शुरू होता है, हम भीतर जाने का अंतर नेत्र खुल जाता है। वो मालिक भीतर भी दर्शन देते हैं। मालिक का व्यक्त रूप है प्रकाश और शब्द, वो प्रकाश के रूप में दर्शन देते हैं, शब्द के रूप में सुनाई देते हैं। फिर बाद में अंदर जाते जाते सूक्ष्म शरीर में हमारा सूरत जब आगे निकलती है, जब दर्शन होता है सहस्त्र भ्रूमज के आगे सहस्त्र कमल, त्रिकुटी, सुन, महासुन, भंवर गुफा के बाद सतलोक आता है। सतलोक से कारण शरीर में हम प्रवेश पाते हैं। सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब जो है कारण शरीर का है। पहले जो है ये स्थूल शरीर में जब तक है, ये तो स्थूल प्रकृति दुनिया से स्थूल शरीर में जब तक हम बर्ताव कर रहे हैं, ये जो भी दिख रहा है दुनिया, ये सब ईश्वर के प्रेममय, ईश्वर का रूप समझकर हम सच्चाई से मन को साफ कर लिए, सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं, तो वो मालिक भीतर दर्शन देना, ये सारी दुनिया प्रेममय हो जाना कोई नहीं होने का नहीं होता है, सब मिल सकता है। पहले हमको ईश्वर का स्वरूप लगना है। बाहर यानी बाहर सब मालिक का स्वरूप समझकर सबसे प्रेम के बर्ताव करना, हर चीज़ में मालिक की दर्शन करना, हर चीज़ मालिक का ही स्वरूप है समझकर हम हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहार जीवन में बर्ताव करेंगे, तो वो प्रेम हमारे मन में भरपूर हो जाता है और भीतर का नेत्र तुरंत खुलने लगता है। जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, तुझे देखता हूँ, मेरे दृष्टि में आप, तू ब्रह्म, आप ब्रह्मा भी आप ही है, माया भी आप ही है, माया भी वो आप ही है, ब्रह्मा भी आप ही है। दया राधा स्वामी की मुझ पर हुई अब, मुझ पर हुई अब। दया सब मालिक के स्वरूप समझ के हम हमारा जीवन व्यतीत कर रहा है, जीवन बिता रहे हैं, रोज समझ रहे हैं वैसा मालिक का ही स्वरूप कहकर, तब क्या है, दया राधा स्वामी की ज़रूर होती है। सारी दुनिया मालिक का ही स्वरूप समझकर जब हम व्यवहार करते हैं, तब मालिक की दया ज़रूर होती है, क्योंकि मालिक प्रेम स्वरूप है, दया स्वरूप है। वो मालिक की कृपा हम पर बरसती है। दया राधा स्वामी की मुझ पर हुई अब, मुझ पर हुई अब। परम संत अवतार धर कर चिताया, कहीं जो परम संत के अवतार धारण करके हमको जगाते हैं वो मालिक। दया, उनकी दया मिलने के बाद, दया राधा स्वामी की मुझ पर हुई अब, मुझ पर हुई अब। परम संत अवतार धर कर चिताया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। अब मुझ पर, हम पर ये दया राधा स्वामी की दया होने के बाद यहाँ शिष्य क्या कह रहा है, यहाँ भक्त क्या कह रहा है, दया राधा स्वामी की मुझ पर हुई अब, मुझ पर हुई अब। परम संत अवतार धर कर चिताया, कहीं ज्योति था तू, कहीं था तू छाया। मालिक जो है परम संत अवतार धारण करके मुझे चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, जगा रहे हैं। ये मालिक हमको जगाने के लिए पहले हमको सारी सृष्टि उनका ही स्वरूप लगना चाहिए। जिधर देखते हैं हम उधर वो मालिक का ही स्वरूप लगना चाहिए। जिधर आँख खोलते ही सारी दुनिया उन्हीं का ही रूप लगना चाहिए। तब क्या होगा, मालिक की दया हम पर होती है और परम संत के अवतार धारण करके और चिताते हैं, हमको जगाते हैं, भीतर का नेत्र खोलते हैं और भीतर भी दर्शन देते हैं। उसके लिए हम कोशिश करेंगे सबको। राधा स्वामी।